हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कविता जाट है। मैं देवास जिले के खातेगांव में प्रैक्टिस करती हूँ और इस सोसाइटी से जुड़े हुए मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और मैं भी मेरे बढ़ते हुए वजन को लेके ही आई थी। 25 kg का फैट लॉस करा है और बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिल गई जिसके लिए नहीं आई थी। तो यहाँ आप भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट के साथ साथ अपनी कम्युनिटी, अपने फैमिली को बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि एक मेडिसिन फ्री, एक डॉक्टर फ्री लाइफ कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज इसी मतलब जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि ये हमारे बाहरी सुंदरता को लेके है। अंदर की सुंदरता यदि अच्छी रहती है तो बाहर की सुंदरता भी बहुत अच्छी अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि अंदर से यदि ऑर्गन्स हेल्दी है ना, तो क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं सब अच्छा अच्छा हमारे ऑर्गन्स लेते हैं और बाहर के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन कम होते चला जाता है। जिसकी हड्डियां मजबूत है ना उसकी स्किन अपने आप हेल्दी है, क्योंकि हड्डी के बाद में जो ये फैट है ना वो धीरे धीरे लेयर्स लेयर्स बनते चले जाती है। और जो बाहर वाली लेयर है ना वो कुछ दिन में खत्म हो जाती है, अपने आप झड़ जाती है, फिर नई लेयर अंदर से निकल के आती है, फिर नई लेयर उस पर थोड़े दिन रहती है, फिर वो हट जाती है। हमारी बॉडी अपने आप कवर चेंज करती रहती है। आप सब लोग इससे एग्री है ना? तो ऐसा ही आज पिंपल्स को लेके भी है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं। पिंपल्स का क्या है, हम लोग तो चलो थोड़ा सा एज उस तरफ से निकल गए हैं, बट जो यंग जनरेशन है ना वो पिंपल्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैंने पीजीडीएफसी भी कर रखा है। तो यंग यंग पीपल से मैं पूछती हूँ ये थोड़े से पिंपल्स से, तो बोले नहीं बहुत दिक्कत हो रही है बहुत दिक्कत, मतलब कहना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस वीक होते चले जाता है। कॉन्फिडेंस, वो अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं दूसरों के सामने, ओनली छोटी छोटी फुंसियों के कारण ही। हम लोग बड़े हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बट उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। जिन लोगों की टीनेजर्स एज में, जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, जो यंग गर्ल्स और यंग बॉय हैं, उन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों को लेके। तो देखो ये हमारी जो स्किन होती है ना 3 लेयर की बनी हुई होती है। आप सभी को पता है ना 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे अंदर सबक्यूटेनियस, फिर डर्मिस, फिर इपिडर्मिस। बाहर वाली जो है इपिडर्मिस, जो हमें दिखाई दे रही, आप सब लोग देख सकते हैं अपनी स्किन को, दिखाई दे रही ना? छोटे छोटे रोम छिद्र हैं इसमें, छोटे छोटे छेद हैं। यहाँ से ये फॉलिकल, हेयर रूट अंदर डर्मिस वाले पार्ट में डला हुआ रहता है। और डर्मिस वाले पार्ट में 2 ग्लैंड होती है, स्पेशली 2 ग्लैंड होती है। 2 ग्लैंड कौन सी? स्वेट ग्लैंड। अभी एक्सरसाइज करी, सबको स्वेटिंग हुआ ना, पसीना आया ना सभी को? ये किस लिए आया? ये हमारी स्किन की डर्मिस वाली लेयर में स्वेट ग्लैंड है, पसीने वाली ग्रंथियां हैं, जिसकी वजह से पसीना आया। और ऐसे ही कुछ ऑयल भी रिलीज होता है बॉडी से। सीपीएस ग्लैंड होती है जो ऑयल को रिलीज करती है। और ऑयल भी ये जो हेयर फॉलिकल्स का जो रूट है, ये रोम छिद्र जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे ऊपर बाहर निकल के आता है। तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी शरीर अपने आप ही कुछ ना कुछ रिलीज करता रहता है, जिससे हमारी त्वचा एकदम चमकती रहती, ग्लो करती रहती है ना? जिसकी ये ग्लैंड हेल्दी है उसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं है। बट जिसकी ये ग्लैंड हेल्दी नहीं रहती ना, जिनकी ग्लैंड मतलब कहना चाहिए इनका डिस्टरबेंस हो जाए, कुछ तो भी डिस्टरबेंस हो जाए, ऑयली या तो ऑयली ऑयली खास ऑयल का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। जिसकी ये ग्रंथि सीबीएस ग्लैंड ना अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है ना, बहुत ज्यादा सिक्रीशन बनाने लगती है ऑयल का, बहुत ज्यादा, मतलब चिकनी त्वचा हो जाती है। तो चिकनी जब त्वचा हो जाती है ना, हमारे एयर के कांटेक्ट में आती है, हवा के कांटेक्ट में आती है, हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए एकदम तैयार है। तो इन्फेक्शन कर देते हैं वहां पर। वो इन्फेक्शन की वजह से फुंसियां निकल के आती, वहां से किसको कहते हैं, चेहरे पर पिंपल्स निकलने के कारण भी यही है। और आप लोग जानते हैं ना मुहासे क्या होते हैं? ये हमारे चेहरे के ऊपर लाल नरम नरम सी फुंसियां जिनके चेहरे पे आ जाती है ना, और उन फुंसियों में कभी कभी तो मवाद भी आ जाता है, पस भी पड़ने लगता है। और ये कहाँ कहाँ होती है?
ज्यादातर ये हमारे फेस पर होती है, क्योंकि हमारे ऑयली ग्रंथियां जो हैं और स्वेट ग्लैंड ज्यादातर हमारे फेस पे, हमारी पीठ पे और ये वाले पोर्शन में ही लगभग लगभग ज्यादातर पिंपल्स होते हैं। किसी किसी को तो फेस पे ही रहते हैं, किसी किसी को तो आजकल जो लड़कियां आ रही है ना उनको पीठ पे भी हो रहे हैं, चेस्ट में भी हो रहे हैं, इतने ज्यादा भयानक हो रहे हैं कि उनको अपन देख भी नहीं सकते, आधा पूरा फेस भर जाता है। और जब ये ठीक होते हैं ना तो इतना गड्ढे और ऐसे स्कारिंग छोड़ जाते हैं कि उसको, पहले तो वो माता के दाग हुआ करते थे, पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ करता था तो फेस पे चिकन पॉक्स के निशान रह जाते थे। बट आजकल हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो गई है कि पिंपल्स के निशान रह जाते हैं चेहरे पे, यंग गर्ल्स के बाद में, मतलब 20-25 साल के बाद में उनके चेहरे पे अपन देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करा है इसमें चेहरे का। तो जो लोग है ना बहुत ज्यादा चेहरे को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं ना, उन लोगों को ही ज्यादा होते हैं। मेरा तो ऐसा सोचना है कि जो लोग अपने फेस के पीछे पड़े रहते हैं उन लोगों को पिंपल्स ज्यादा होते हैं। मैं लड़कियों और जो लड़के आते हैं मेरे पास पिंपल्स को लेके या इस तरीके की स्किन प्रॉब्लम को लेके, मैं बोलती हूँ तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, इसको ये पिंपल्स हुआ उसको फोड़ना शुरू कर दिया। अपने हाथ हाइजीन नहीं रहते, हम यहाँ टच कर रहे हैं, वहां टच कर रहे हैं, फेस पे टच कर रहे हैं, तो हमारा साफ सफाई बराबर नहीं है। बट फिर भी हमें वो पिंपल्स दिख रहा है तो उसको दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से चेहरा खराब होता है। चलो हम नेक्स्ट ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्लाइड के माध्यम से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे कैसे पिंपल्स होता है। अब देखो एक्ने का फॉर्मेशन कैसे होता है, पिंपल्स बनता कैसे। अभी मैंने बताया कि हमारे स्किन के डर्मिस वाले लेयर में दो ग्लैंड होती है, सीबीएस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। जब इनका डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है, ये आपस में ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, तो एक्ने का फॉर्मेशन नीचे से शुरू होता है, नीचे से एक्ने बनना शुरू होता है। और ऑयल की गड़बड़ाई होने की वजह से अंदर से बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है और फुंसी होना शुरू हो जाती है। फुंसी होना शुरू होने लग गई, अब फुंसी निकलते निकलते ऊपर दिखाई देने लग गई। तो ऊपर है ना ये कुछ कैटेगरीज रहती हैं, टाइप्स रहते हैं। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। टाइप्स में किसी किसी को तो पैप्यूल्स मतलब कि लाल कलर की एक दिखाई देती है, किसी किसी को व्हाइट कलर की दिखाई देती है, पर ऊपर से कवर करे रहती है। ये छेद ना रोम छिद्र एकदम बंद हो जाता है, ये मैं बताना भूल गई कि ये छिद्र ना रोम छिद्र बंद हो जाता है, जिसके कारण एक्ने का फॉर्मेशन होता है। जो ये स्वेट ग्लैंड और सीबीएस ग्लैंड के ऑयल सिक्रीशन बाहर निकलना चाहिए, वो उसके ऊपर कुछ कवर चढ़ जाता है, कुछ कवरिंग ऐसी चढ़ जाती है जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाता, और वो बाहर नहीं निकलने की वजह से वहां इन्फेक्शन होना शुरू होता है। तो ये पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो पैप्यूल्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं, लाल लाल चकते जैसे पड़ जाते हैं, कोई व्हाइट कलर के व्हाइट हैंड के जैसे दिखाई देते हैं, कुछ ब्लैक एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उनका कलर ब्लैक हो जाता है, ऐसे दिखाई देते हैं। कुछ जो है मतलब कि सिस्ट नुमा बहुत ज्यादा गठान के रूप में दिखाई देते हैं, और कुछ जो है उससे पहले पस वाले दिखाई देते हैं, पस भरा हुआ दिखाई देता है, व्हाइट व्हाइट पस, पस्यूल बोलते हैं उनको। इस तरीके के हमारे पिंपल्स हमारे चेहरे पे, हमारी पीठ पे कहीं भी आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। ज्यादातर ये आते कब है, उसके कारण रहते हैं। देखो ज्यादातर ना जब प्यूबर्टी एज आती है उस टाइम में पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमने देखा भी है ना, हम लोग इस उम्र से गुजरे भी हैं, तो आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि जब आप 14-15 साल की एज में होंगे जब कहीं भी पिंपल्स आ जाता था, आज हमको नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण रहता है, उस टाइम में हार्मोनल चेंजेस चल रहा था, बॉडी में हार्मोन्स का चेंजेस चलता है, तो ये पिंपल्स आना तय रहता है। बॉडी में अंदर से कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो हमारे फेस पे, हमारे बाहर दिखाई देने लगती है। तो ऐसा ही कुछ ये पिंपल्स के साथ में भी। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड, कि हम कारण जानेंगे कि किन कारणों से पिंपल्स होते हैं। हाँ देखो ये इसका सीवियर रूप है, पिंपल्स का सीवियर रूप। सीवियर रूप में देख सकते हैं कि बड़े बड़े कॉमोडॉन्स बन जाते हैं, बड़े बड़े जो है मॉडरेट पार्ट में बन जाते हैं, ये इनके सीवियर रूप से बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक स्टेजेस तक एक्ने चला जाता है। सर नेक्स्ट। तो देखो कारण क्या है, कारण ही हमेशा आपको पता है कि जो कारण है, यदि हम उन कारणों पे ध्यान रख लेते हैं तो कभी भी हमारी फैमिली को, हमारे आसपास हम एक्ने से बचा सकते हैं, पिंपल से बचा सकते हैं। कारण क्या है उन पे ध्यान दें। हार्मोनल चेंजेस,
बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होता है ना, लड़की हो या लड़की, लड़कियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम ज्यादा होता रहता है। पीसीओडी डेवलप होता है, बहुत सारे मतलब हार्मोन से रिलेटेड चीजें बॉडी में जब चलती है ना, तो बॉडी में अपने आप ही एक्ने आ जाता है। आपने देखा भी होगा ना, स्पेशली महिलाओं में जब पीरियड आते हैं तो उस टाइम पे आने वाला रहता है, जब कहीं ना कहीं पिंपल्स हो जाते हैं या स्किन डल हो जाती है, और जैसे ही पीरियड आ जाता है उसके 2-3 दिन बाद वो अपने आप ही सबसाइड हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं लगती। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स की वजह से एक्ने का निर्माण होता है। ऐसे ही मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब गड़बड़ होता है ना, उसका लेवल भी गड़बड़ होता है, तो उसके फेस पे पिंपल्स आते हैं। अब हार्मोन्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में सिखाया जाता है कि हम हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डाइट, जो भी हम खाते हैं उससे हमारा शरीर चलता है, और जैसा हम खाते हैं वैसा हमारे अंदर से ऑर्गन्स बनते हैं, और वैसा ही हमारी त्वचा पे हमें दिखाई देता है। कल सर बोल रहे थे ना कि सिंपल फूड और कॉम्प्लेक्स फूड नहीं है आप लोगों को पता, तो यहाँ एक आध दिन में आपको टॉपिक में बताया जाएगा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, वो स्लोली स्लोली पचते हैं, स्लोली स्लोली पचते हैं, और उनसे हमारे ब्लड में शुगर बैलेंस अपने आप ही हो जाता है। और जो सिंपल वाले फूड होते हैं वो जल्दी से पच जाते हैं। शुगर लेवल जब बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो हमारे फेस पे पिंपल्स नजर आने लगते हैं, है ना। तो खाने का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब पिंपल्स का कारण होती है ना। और एक ह्यूमिडिटी, उमस, गर्मी, अभी का जो मौसम चल रहा है ना, ये पिंपल्स, एक्ने उगने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि सब जगह बारिश शुरू हो रही है तो गर्मी है, और उमस टाइप की जो रहती है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। गर्मी जब अजीब सी गर्मी होती है, उस टाइम में एक्ने अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। फुंसी फोड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं बारिश के टाइम में, ज्यादा फुंसी फोड़े होने की संभावना रहती है ना, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस को टाइम मिलता है इस टाइम में ग्रो होने के लिए। जिन लोगों की पसीना बहुत ज्यादा आता है, अभी देखो एक्सरसाइज करने के बाद में बहुत ज्यादा पसीना आया, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए जल्दी ही, यदि आप नहीं नहा सकते हैं तो अपने कपड़े चेंज कर लें। मैं भी अभी चेंज करके आई हूँ क्योंकि इतनी देर बैठना संभव नहीं है। बैठना संभव तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और और क्या कारण है? डैंड्रफ। देखो सिर में यदि डैंड्रफ होता है ना, अजीब तरह का, कहीं भी फंगल होता है ना, तो हमारे फेस पे, हमारे त्वचा में कहीं भी जाएगा, और वहां हमें इचिंग भी हो सकती है, फुंसी भी हो सकती है, या एक्ने प्रोड्यूस भी हो सकता है। पिंपल्स भी उसकी वजह से आ सकता है। जो लोग वाटर का इंटेक नहीं करते, पानी नहीं पीते हैं, तो देखो त्वचा पे तो दिखाई देगा इससे। पानी पीने से टॉक्सिन बॉडी के अंदर से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो पानी पीने से हमारी त्वचा हेल्दी हो जाती है, हमारे ग्लैंड हेल्दी रहते हैं, हमारा ऑयल का बैलेंस ठीक रहता है। हमारी जो सीपीएस ग्लैंड है वो अपने आप ही ऑयल के सिक्रीशन को मैनेज कर लेती है, यदि हमने खाना और पानी ठीक लिया है तो, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे लोग तो स्मोकिंग, अल्कोहल, इस टाइप की चीजें लेते हैं, तो उनके फेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें नजर आई जाती है। क्योंकि फेस एक ऐसी चीज है जो अंदर अंदर के ऑर्गन्स को तो हम नहीं देख सकते, पर हम फेस को देख के बता देते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी से इसका हो सकता है। और एक एयर पॉल्यूशन, जब भी हम बाहर जाते हैं, देखो कहीं ना कहीं कितने सारा प्रदूषण है, कितनी सारी गंदगी हमारे फेस पे लग सकती है, तो हम कोशिश ये करें कि हमारे फेस को कवर करके जाएं, एयर पॉल्यूशन से बचें। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। दूसरा एक और विशेष कारण रहता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही होता है। स्ट्रेस की वजह से जो लड़के लड़कियां ज्यादा पिंपल्स का भी स्ट्रेस लेते हैं, उनके चेहरे पे ज्यादा पिंपल्स आते हैं। तो देखो ये वाली स्लाइड में शो हो रहा है कि यदि हम अंदर से स्ट्रांग है ना, तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमारे बाहर हमें इफेक्ट डालती है ना, वो नहीं डालेंगे, यदि अंदर से हमारे ऑर्गन्स स्ट्रांग है। जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ, कोई भी पर्सन यदि मेरे पास एक्ने लेके आता है ना, मैं उसे सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आपको कब्जी तो नहीं है, आपका डाइजेशन कैसा है। क्योंकि डाइजेशन हेल्थ यदि खराब है तो उसके फेस पे पिंपल्स, फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको चलती रहेगी। उसका लीवर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं बना रहा है, अच्छे पोषक तत्व नहीं बना रहा है,
विटामिन्स नहीं बना रहा है तो गड़बड़ होना ही होना है। लंग्स लंग्स यदि ऑक्सीजन बराबर बॉडी को नहीं मिल रहा, हमारी त्वचा तक ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रहा है, तो भी पिंपल्स होना तय है। इंटेस्टाइन यदि क्लीन नहीं है, आंतें हमारी क्लीन नहीं है, तो भी एक्ने होना तय है। ब्रेन यदि हमारा ठीक से सो नहीं रहे, हम ठीक से हमारे ब्रेन का केयरिंग नहीं कर रहे, हमारे अच्छे विचार नहीं है, तो भी स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। हमारा हार्ट, अच्छे अच्छे विचार यदि नहीं आ रहे हैं, हमारा दिन पूरा अच्छा नहीं निकल रहा है, तो भी त्वचा पे कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन आता है। जननंग मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यदि किसी की भी खराब है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हार्मोन्स का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। हार्मोन्स यदि हमारे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे बॉडी पे एक्ने होना तय है। सर नेक्स्ट। और जो लोग हाइजीन प्रॉपरली नहीं ठीक रखते हैं, उनको भी एक्ने होना तय होता है। तो देखो, मल्टीज का बहुत, सर मल्टीविटामिन एंड प्रोबायोटिक्स का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। कुछ तो हम खाने में मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए गुड वाले बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम अंदर से तो मल्टीविटामिन यदि हम ले रहे हैं, तो अंदर से तो आवाज आ रही है मेरी? यस, तो देखो, हमें अंदर से स्ट्रांग होने के लिए हमें मल्टीविटामिन का प्रयोग पर डे करना जरूरी होता है। मल्टीविटामिन का प्रयोग पर डे करने का मतलब ये है कि क्योंकि ये विटामिन ना वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होने की वजह से हमें पर डे इनको खाना जरूरी रहता है, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलके हमारी किडनी से, हमारे फीसेस के थ्रू, हमारे पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें पर डे मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम देखते हैं, आगे से नेक्स्ट। विटामिन लगभग लगभग 5 टाइप के विटामिन हैं, जो हमारी एक्ने को भी नहीं होने देते, स्किन को भी हेल्थी रखते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों को भी अच्छा रखता है, हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है। एक विटामिन के बहुत सारे काम होते हैं। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, हमारी स्किन को भी हेल्दी रखता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को भी अच्छा रखता है, हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है, हमारे अंदर से टॉक्सिन को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इनकी रिक्वायरमेंट हमें पर डे रहती है। जो लोग स्किन बूस्टर ले रहे हैं, उन लोगों को तो ये कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। जो लोग नहीं ले रहे हैं, वो विचार करें, क्योंकि ये विटामिन ऐसे हैं जो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, जब भी हम बाहर से चमकते हैं। तो नेक्स्ट। अब हम ये जाने स्किन केयर कैसे करें, थोड़ी सी टिप्स मैं मेरी तरफ से देना चाहूंगी, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ आज टॉपिक हुआ था। ये ड्रीम्स से जाने, ड्रीम्स ड्रीम्स सपने सभी को आते हैं ना। ड्रीम्स की स्पेलिंग को देखें, DEARS। इसके हम 5 ऐसे मान सकते हैं कि डी का मतलब ड्रिंकिंग वाटर, हमें पानी बराबर पीना है। ड्रिंकिंग वाटर, डी का मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसके अलावा ई का मतलब ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट्स और अच्छे वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन सी, जो भी पोषक तत्व हैं वो सब आ जाएं, वो हम इतना अच्छा अच्छा खाएं। ई का मतलब ईटिंग, और ए का मतलब अप्लाई, जो हम चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं ना, उसको देख के अप्लाई करें। यदि हम धूप में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सनस्क्रीन यूज करें। जिन लोगों को सनस्क्रीन सूट नहीं होता, वो कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, बट थोड़ा सा अपनी स्किन केयर के हिसाब से प्रोडक्ट का यूज करें। जिन लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती है। जिन लोगों की त्वचा
अच्छा, एक बात ये भी है कि जिन लोगों को ऑयली स्किन है ना, उनको पिंपल्स होने की खतरा बहुत ज्यादा होता है। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है ना, सूखी त्वचा होती, उन लोगों को मेलाज्मा, रूसी, फंगस, ये सारी चीजें होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। बट हम यहाँ अच्छा यदि खाएंगे तो हमारी स्किन नॉर्मली अपने आप ही हेल्दी रहती है। तो मैं ये बता रही थी, ए का मतलब अप्लाई, चेहरे के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करें। आर का मतलब रिमूव करें मेकअप को। बैकअप, मेकअप लगाने से देखो हमारे ये रोम छिद्र पूरे बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र पूरे बंद हो गए, अब ये त्वचा से ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिशन, जो गंदगी बाहर निकलना चाहिए, जो अंदर जाना चाहिए, वो सब बंद ही हो गए, छेद बंद ही हो गए, तो एक्ने तो हो गए। इससे और भी खतरनाक खतरनाक स्किन एलर्जीज होती हैं। यदि हम मेकअप लगा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि हम रात को सोते टाइम अपने फेस को, सभी से रिक्वेस्ट है, रात को सोते टाइम फेस को नॉर्मल वाटर से साफ करके सोएं। कुछ भी नहीं लगाएं भले ही आप, यदि आपकी स्किन नॉर्मल है तो। यदि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप कुछ भी मॉइस्चराइजर लगा के सोएं, अन्यथा कुछ नहीं लगाएं, रात को फेस को अच्छे से वॉश करके सोएं। आर का मतलब ये हो गया सोना। सात, मतलब 6-7 घंटे की, 8 घंटे की नींद हमारे लिए सफिशियंट है। उतना हम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स उसी पे ही डिपेंड करते हैं, हमारी बॉडी उसी पे ही डिपेंड करती है। इसके अलावा और क्या टिप्स हैं? रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारे रोम छिद्र, पसीना एकदम